नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये मानता हूं कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत आपने अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है। बस एग्ज़ाम के दिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। एक तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले एंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, 2 घंटे पहले पहुँच जाना है। किसी प्रकार से और कहीं आपको दबाव में नहीं आना है। अपने पास अपना पेन लेके जाएं, आईडी प्रूफ लेके जाएं। आपके साथ अपना फ़ोटो लेकर जाएं। आप अपने कपड़े इस प्रकार से पहन के जाएं कि प्रशासन को लगे कि वास्तव में ये ठीक है। कहीं पर भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाएं कि उनको ज़्यादा चेक करना पड़े। आप सहयोग करें, आराम से। आप बहुत अच्छी एक सिंपल सी ड्रेस पहन के जाइए। मोटे शूज पहनना ये नहीं, चप्पल पहनिए आराम से, हवाई, और आराम से जाइए। दूसरी बात, एग्ज़ाम के दौरान एक बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जो मैं आपको कहता हूँ। विद्यार्थी कई बार गलती करते हैं, हम एग्ज़ाम लेते हैं तब पता चलता है कि ये गलती विद्यार्थी की है। आपके सामने प्रशासन का कोई आदमी यदि आपसे आई कार्ड पूछता है, एक बार नहीं 10 बार पूछता है, आप उन्हें बताएं, नमस्कार करें। वो किस स्थिति में है, वो मान लीजिए आपसे जोर से बोल रहा है, धीमे बोल रहा है और कुछ बोल रहा है, आपको आराम से, आप मस्त रहिए, आराम से उनको जवाब दीजिए, उनको सहयोग करिए और ये कहिए कि साहब ये मेरा आईडी कार्ड है, क्योंकि आप गलत नहीं है। सीधी सी बात है। कई बार विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हुए ध्यान नहीं रखता, बेमतलब का पंगा लेता है। वहां पर या तो प्रशासन के लोगों से लेता है, या शिक्षक से लेता है, या और कहीं लेता है, या अपने साथियों से लेता है। मैं आपको बताऊं, आप डिस्टर्ब नहीं हुए मानसिक रूप से। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सामने वाला आपको बोलकर आपको गलत सही बोल दे, आपको लगता है आप दबाव में आ जाए, आपको लगा ये मुझे ऐसे क्यों बोला। कुछ नहीं। मैं कहता हूं केवल मस्त रहिए, आराम से जाइए। एग्जाम के सेंटर पर जाने पर आप अपना आई कार्ड बाहर खुला रखें। आपसे एक बार नहीं 4 बार पूछते हैं तो आपको ये नहीं कहना साहब 4 बार क्यों पूछ रहे हो, नहीं, आप 4 बार बताइए। कितनी माकूल व्यवस्थाएं हैं, कितनी सरकार संवेदनशील है, प्रशासन कितना संवेदनशील है। और दूसरी बात, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा में हम यदि 60% नंबर नहीं ला सकते, फिर आप भी समझ रहे हैं आप किस स्थिति में। दूसरा, कई लोग ऐसे स्टूडेंट भी आपके साथी होते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप मस्त रहे। आप कम से कम अपने अब दोस्तों से संपर्क कम कर लें, किताबों से भी संपर्क कम कर लें। अब कल का दिन है आपके लिए, इसलिए सीधी सी बात है, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, पुराने कोई नोट्स आपके हाथ से बनाए हुए हैं उसको आप पत्ते उलटना चाह रहे हैं तो वो पत्ते उलट दीजिए, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अभी नए पेपर आप सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करें कि अब नया पेपर आ गया चेक कर लूँ, नहीं। आप इतने दिन पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं और अच्छा पढ़े हैं। ये नहीं देखना है कि भाई ये पेपर आ गया अब ये देख लेता हूँ, और कहीं से आ गई देख लेते हैं, कोई गलत सही इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। किसी को फ़ोन करके कहने की, मैं एक बात आपको गारंटेड कहता हूँ, तय बात है, आप गांठ बांध लीजिए, कोई भी चाहे वो किसी भी पद पर है, कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। आपको किसी को फोन करके कुछ, कोई सही, देखिए ये संभव ही नहीं है। ये केवल और केवल बातें हैं जो एक दूसरे कहते हैं साहब थोड़ा ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना है? ध्यान आपका खुद का आपने रखा है, और मैं बता दूं यही आपकी सफलता है। अब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है ये, पर ये पात्रता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
हमें जानकारी होनी चाहिए। पेन हमारा अच्छा होना चाहिए। आईडी प्रूफ पे आपका फोटो यदि साफ नहीं है, आधार कार्ड ले जाना ही है, साफ नहीं है तो एक ऐसा भी साथ में आईडी कार्ड रखिए जिसपे फोटो साफ है, सेकेंडरी, ताकि कम से कम आपका टाइम खराब नहीं हो, दो बात पूछे नहीं, प्रशासन को लगे कि हाँ वास्तव में ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम दीजिए और किसी की यदि गलती से कोई कैटेगरी गलत भर दी है, मान लीजिए कोई की गलती, तो अब आप दबाव मत फील करिए। मुझे पता आईडी कार्ड निकलता, कई लड़के कहते साहब मेरी कैटेगरी गलत हो गई, कोई कहता साहब लैंग्वेज ये भरनी थी गलती से ये हो गई। ये देखिए, इतना संवेदनशील सरकार यदि प्रशासन दिखा रहा है तो सीधी सी बात है ये आपको मौका मिलेगा। यदि कोई एससी का था, ओबीसी भर गया गलती से, जनरल हो गया, कोई बात नहीं, बाद में आप उसको ठीक करवा दीजिए। अभी एग्जाम देते वक्त आप 2 दिन केवल ये सोचें कि मुझे एग्जाम देना है और बस एग्जाम देना है। पूरी नींद लें। आज के दिन आप पूरे 6 घंटे, कम से कम 6-7 घंटे सोने की कोशिश करें। मुझे पता नींद नहीं आती। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी बातें करें, गप्पे मारें। छोटे बच्चों से ना, बराबरी वालों से नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और यदि एग्जाम के अंदर ज्यादा ही दबाव ऐसा लगता है कि अब दिमाग ब्लॉक हो गया है, इनकमिंग फैसिलिटी आने ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करूंगा, ऐसा कई विद्यार्थियों के साथ होता है। और लगभग डर, एग्जाम से डर सबको लगता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं लगता। तो मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि तरीके क्या है। आप हॉल में बैठे हैं और ज्यादा ही दबाव फील हो रहा है, लगता है ब्लॉक हो गया है माइंड, छींक करें, आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। ये मैं जनरली ये फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत सिंपल है। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा हूं इससे दबाव दूर हो जाएगा, मगर आपका डाइवर्ट हो जाएगा। जो आपके ऊपर दबाव है वो डाइवर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको लगेगा, गुड फील होगा। एक बार छींक आती है तो हमने एक बार गुड फील होता है, वैसे गुड फील होगा। आराम से एग्जाम दें, निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा है, निराश मतो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। जो होना है वो ऊपर वाला तय करेगा। मगर 2 दिन ये आपके लिए, जो एग्जाम तक जाते हैं और एग्जाम देते हैं, तब तक ना तो किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें और ना ही किसी से डिस्टर्ब हो। इसके लिए ज़रूरी है आप पूरी सावधानी रखें और आराम से एग्ज़ाम दें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अच्छी मेहनत की आपने और आप सफल होंगे, जिसमें कोई शक नहीं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और 100% मैं कहता हूँ, आपका दिल कहता है कि सफल होंगे एक बार, तो ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद।